Hey, look at my cookie. Nice. Just look at this. So crunchy it is. Let me taste it. Yum. You want to know how to make this? आप इसे कैश्यू कुकी, कस्टर्ड कुकी, कोई भी कुकी नेम दे सकते हैं, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, सो गुड, सो गुड. तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनी है ये. सो वेलकम टू माय चैनल बेकरी गॉर्मेट बाय शैली. आज हम ये वाली कुकीज कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, ठीक है. इसका बहुत ही बढ़िया क्रंच है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको बनाना सीखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. नाउ दिस इज बटर. ये येलो बटर है. सारी मेजरमेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ये बटर है. ये सीव किया हुआ हमारा मैदा है जिसको हम ऑल पर्पस फ्लावर भी कहते हैं. साथ में दिस इज पाउडर शुगर. घर की जो चीनी होती है वो आम चीनी जो ग्रेन्यूल्स वाली हम यूज़ करते हैं उसको मैंने पाउडर कर लिया है मिक्सी जार के अंदर. ये दूध है बॉईल करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा हुआ हुआ. ये रूम टेम्परेचर पे है, मतलब जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स आप जो भी लेंगे वो रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए. दिस इज़ बेकिंग सोडा. ये कस्टर्ड पाउडर. और ये हमारे कुछ कैश्यूज़ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने यूज़ करे हैं. आप इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो. आप इसमें टूटी फ्रूटीज़ भी ले सकते हैं, पिस्ताचियोज़ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं एज यू लाइक. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रेसिपी. अब हम अपना मिक्सिंग बाउल लेंगे. मिक्सिंग बाउल के अंदर हम बटर डालेंगे. आप बटर देख पाएंगे ये ऐसे करने से ही, प्रेस जरा सा करने से इस टाइप की कंसिस्टेंसी का बटर है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ. मेल्टेड बटर आपने नहीं लेना कुकीज़ के लिए, राइट. और ये मेरा अमूल बटर है. आप कोई भी ब्रांड का सॉल्टेड बटर ले सकते हैं. अगर आप अनसॉल्टेड लेते हैं तो आपको उसके लिए अ पिंच ऑफ सॉल्ट बीच में डालना होगा. मेरा सॉल्टेड बटर है तो मैं इसमें ज़रा भी सॉल्ट नहीं डालूँगी. तो पहले हम बटर डालेंगे. बटर को अच्छे से मिक्स करेंगे. इसको आप अच्छे से बीट कर लेंगे. अब मैं इसके अंदर डालूंगी पाउडर. नॉर्मल शुगर मैंने चर्न कर ली थी. अगेन हम इसे मिक्स करेंगे. मिक्सिंग थोड़े अच्छे से करनी है ताकि यहाँ पर आपका बटर और शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए. फ्लफ़ी होने से क्या होगा, इसमें एयर इनकॉर्पोरेट होगी जिससे आपके जो बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, वो लाइट बनेंगे. इसलिए आपने ये वाला प्रोसेस थोड़ा अच्छे से करना है. विस्कर यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम ये वाला विस्कर बोलते हैं. आप इस विस्कर को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको अपने हैंड से ही थोड़ा प्रेशर देके विद द हेल्प ऑफ स्पून इसको अच्छे से मिक्स कर दूँ. फोर टू 5 मिनट्स लगेंगे. और फिर आप देखेंगे, देखिए अभी जो बटर है इसका कलर भी पेल हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, है ना. तो इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे ये सीव किया हुआ हमारा ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा. अब हम इसको इसके अंदर जेंटली एक हल्का सा मिक्स देंगे. साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून है ये बेकिंग सोडा. अगेन अच्छे से मिक्स.
मैं यहाँ पर एक बार इसको स्पून से मिक्स करके स्पैचुला का यूज़ करूँगी ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। और फिर हम यहीं ऐड करेंगे मिल्क, थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे क्योंकि इसे हमने डो की कंसिस्टेंसी में बनाना है। कभी भी इसमें इकट्ठा एक ही बार में आप मिल्क ऐड नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है उसमें लम्प्स बन जाते हैं, और एक सेकेंड रीज़न सबसे बड़ा ये होता है, हम जो ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ करते हैं वो ऑल पर्पस फ्लावर कई बार डिपेंड करता है वो कितनी वाटर कंसिस्टेंसी इनटेक कर रहा है। लाइक आपने किस ब्रांड का लिया है, आपने खुला मैदा लिया है, आपने राजधानी का लिया है, आपने किसी और ब्रांड का लिया है, किस ब्रांड का आपने लिया है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम एकदम से एट वंस नहीं डालेंगे। यहीं पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। अब इसी पॉइंट पे आप चाहें आप इसके अंदर अपने जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने अंदर डालने के लिए आलमंड्स का यूज़ किया है, मैं थोड़े से आलमंड्स डाल रही हूँ। और बाकी ये जो कैश्यू हैं आप देखेंगे मैंने पूरी पूरी स्लाइस में एक कैश्यू को 2 में डिवाइड कर दिया है, पूरी पूरी स्लाइस लेके। ये मैं ऊपर टॉप पे डेकोरेट के लिए लगाऊंगी। इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे। अगेन हम इसको मिक्स कर लेंगे। स्लोली बाय स्लोली आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं मिल्क, और आपको उससे कंसिस्टेंसी भी पता चल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका डो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप उसके अंदर हाफ TSP मिल्क और ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ योर डो। अब आप देखेंगे कि मेरा जो डो है वो ऑलमोस्ट फॉर्म हो गया है। सी दिस, है ना। अब हमें इसमें और मिल्क की ज़रूरत नहीं है, तो लाइक मेरा सिर्फ उसमें हाफ TSP मिल्क बचा है, ओनली हाफ। तो अब मैं इसमें और नहीं डालूँगी। सी समटाइम्स इट डिपेंड्स कि आपके जो मैदा है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, ठीक है। अब मेरा ये डो रेडी है। अब मैं इस डो के बॉल्स बनाऊं। अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो आप इसको सिंपल यहीं पे इसकी बॉल्स बना सकते हैं और फ्लैटन कर सकते हैं, यानी कुकी फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप चाहें इसमें यहाँ पे थोड़ा सा वेनिला डाल सकते हैं एसेंस, आप चाहें इसके अंदर पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हैं। जैसे आई एम इन हैबिट ऑफ यूजिंग ऑसरो, मैं इसके ब्रांड्स यूज़ करती हूँ, इस ब्रांड के एसेंस सारे यूज़ करती हूँ। ऑल्दो ये आर्टिफिशियल एसेंस होते हैं बट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के एसेंस होते हैं। आप ये भी डाल सकते हैं, आप वेनिला का एसेंस डाल सकते हैं, पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हैं। आप कुछ नहीं डालना चाहते आप ऐसे ही करें, क्योंकि ये ऑल्दो ऐसे ही बहुत बढ़िया लगेगा, हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है इसलिए। या आप अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कार्डेमम, जिसे हम हरी इलायची कहते हैं, उसको भी थोड़ा सा पीस कर हाफ TSP वो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ गुड इनफ, आप इसको ऐसे ही बेक कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चों को पाइनएप्पल एसेंस, जितने भी फ्लेवर्स हैं पाइनएप्पल के, ये बहुत बढ़िया लगते हैं, चाहे वो केक में हो, चाहे वो बिस्किट्स यानी कुकीज़ में हो, जिसमें मर्ज़ी हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस इसमें यूज़ करूँगी। आप यहाँ पे टूटी फ्रूटीज़ भी डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते आप ड्राई फ्रूट,
आप इसे बिना कोई ड्राई फ्रूट, बिना टूटी फ्रूटी, बिना एसेंस के भी बना सकते हैं। ये इक्वली ही उतना ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा, ऐसा नहीं है कि एसेंस डालने से ही होगा, राइट। अब ये मेरा डो बन गया है। मैंने अपनी ट्रे, मेरी जो बेकिंग ट्रे है, मैंने उसको अलाइन कर दिया है बटर पेपर से। आप बटर पेपर की एक सिंपल एक शीट लेके जिस पे भी आपने रखना है, आप मोल्ड ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है बेकिंग ट्रे, आप मोल्ड ले सकते हैं। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसकी मैं अब बॉल्स बनाऊंगी, सिंपली छोटी छोटी सी बॉल्स। ये आप पे डिपेंड करता है आप उसकी कितनी बॉल रखना चाहते हैं, या कुकी छोटी सी रखना चाहते हैं, आप छोटी कुकी भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको कितना ग्राम का एक कुकी लेना चाहते हैं। लाइक मैंने सिर्फ इतनी कुकी ली है, ठीक है, कितनी सी कुकी लिया और उसको फ्लैटन कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको अपनी बेकिंग ट्रे पे रखती जाऊंगी। सिंपल आप एक राउंड लेंगे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं। उसको हल्का सा ऐसे फ्लैटन करेंगे, ठीक है, और उसको अपनी बेकिंग ट्रे पे रखेंगे। जब भी आप कुकी बनाएं, हमेशा मेक श्योर कि आप जब भी कुकी रखें, अलाइन करें उसको अपने ट्रे के ऊपर, तो हमेशा बीच में स्पेस रखें, क्योंकि बटर होता है, घी होता है, वो मेल्ट करता है, तो कुकी समटाइम्स एक्चुअली स्पैंड करती है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी स्पेस बीच में रखनी ज़रूरी है, साइड्स की, बीच की स्पेस थोड़ी सी रखें। ऐसे ही मैं सारी कुकीज़ बना लूँगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इसको राउंड रख सकते हैं, हल्का सा फ्लैट करके आप कोई भी सिलेंड्रिकल शेप दे सकते हैं, लंबी, आप कैसी भी शेप दे सकते हैं। अब मैंने ये सारी अपनी कुकीज़ बना ली हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक मेरे पास रिंग कटर है, ठीक है, इसके अंदर इसकी हेल्प से मैंने सिंपली ऐसे इस पर डिज़ाइन डाल दिया है। आपके पास नहीं है कोई इशू नहीं है, आप टूथपिक से भी कर सकते हैं, लाइंस डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे प्लेन भी रख सकते हैं। आप चाहें तो जैसे ये मेरा कैश्यू का एक पीस है, ये मैंने ऊपर लगा दिया है। सिंपली आप ऐसे भी कुकी, प्लेन कुकी भी रख सकते हैं। सारी क्रिएटिविटी एक्चुअली आप पे डिपेंड करती है कि आप किस टाइप से चाहते हैं कि आपकी कुकी दिखे। आप स्टैचूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे आप आलमंड्स भी डाल सकते हैं। कितने ग्राम की कुकी रखनी है, आप वेइंग स्केल से लेके बॉल, डो का बॉल, वो भी इक्वली करके भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये कुकीज़ रेडी हो गई हैं, ठीक है। अब मैं इसको अपने प्री हीटेड ओवन में डालूंगी। अब मैंने अपना ओवन जो है वो प्री हीट कर दिया है 160 डिग्री के ऊपर, और इस टाइम पे क्योंकि मैं कुकीज़ बना रही हूँ तो मैंने अपने मॉर्फी को रोस्ट मोड पे कर दिया है। अब मैं इसे कुकीज़ को अंदर रखूँगी। अब ये कुकीज़ मेरी यहाँ पर एटलीस्ट 15 to 16 मिनट्स के लिए 160 डिग्री के ऊपर बेक होंगी रोस्ट मोड पे। फिर मैं आपको बेक होने के बाद मैं आपको इनका टेक्सचर दिखाती हूँ। और जब तक ये बेक हो रही हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज? जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स रिगार्डिंग बेकिंग मिलती रहे फटाफट। So now my cookies are done. Look at them. So nicely baked. और अभी they are hot, तो आप जब गर्म होंगे तो आप हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप कुकी को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के आसपास, जब तक वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती, आप थोड़ा सा, अब मैं इसे हल्का सा आपको करके दिखाती हूँ। लाइक आप ये देखिए, अभी ये सॉफ्ट है
और हर कुकी के नीचे एक ब्राउन सा टेक्सचर आ गया है, दैट मीन्स दे आर इवनली बेक्ड, है ना। तो अभी ये गर्म है, इसको हम यहीं छोड़ेंगे। तो आपको एटलीस्ट 160 टू 170 डिग्री के आसपास आपको इन्हें बेक करना है रोस्ट मोड पे, डिपेंडिंग अपॉन योर ओटीजी कि आपका ओटीजी में कौन से मोड्स हैं, ठीक है। और मेरे में लगे हैं एटलीस्ट 17 मिनट्स। तो आप 16 टू 18 मिनट्स के आसपास, 16 टू 17 मिनट्स के आसपास, बीच में कहीं भी यू नीड टू चेक। और वो आप चेक कैसे करेंगे, आप दूर से देखेंगे कि उनकी जो साइड्स की लाइनिंग होगी, यहाँ की जो लाइनिंग होती है ये ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी कुकी की, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उससे यू कैन मेक एन आइडिया कि कुकी इज़ अबाउट टू डन या कुकी इज़ ऑलरेडी डन, ठीक है। तो फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। Hey, give me my cookie. Nice. Just look at this. So crunchy this. Can you taste it? Yum. You want to know how to make this? I'll say actually, कोई भी नहीं ले सकते। So, तो बहुत ही